नई शिक्षाओं को कुछ प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं खुद भी देख रहा हूँ कि इस आधुनिक जगत में लोग भटक रहे हैं, बहुत गलत रास्तों पे निकल रहे हैं, उनका चरित्र बहुत खराब हो रहा है और लोगों का परमेश्वर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं है और जिंदगी यूं ही चलती चली जा रही है। बहुत मुश्किल है ये जगत। और मसीही लोगों के जीवन में तो पूछिए मत, गलत रास्तों पे सब निकल गए हैं और निकलते चले जा रहे हैं। और इनके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत बहुत दुख होता है कि क्या हो रहा है इस जगत में। इतना सुसमाचार प्रचार किया गया, इतना कुछ किया गया, इतनी शिक्षाएं दी गई, लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसी संबंध में मैं कुछ बातों पर आज प्रकाश डालना चाहूंगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय को आप लोग मेरे साथ खोलिएगा। 7 अध्याय उसका 6 पद। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बहुत ही समझने लायक है और हो सकता है आप लोग को मेरा मैसेज कुछ बहुत ही कठोर टाइप का लगे, लेकिन कोई बात नहीं, लगने दीजिए कठोर। लेकिन इन बातों को समझना, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ 2 प्राणियों के विषय में बताया गया और बाइबल कहती है पवित्र वस्तु कुत्तों को मन न दो। कौन है कुत्ते? अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। कौन है सूअर? ये 2 प्राणियों का यहाँ उदाहरण किसने दिया है? रिजल्ट बता दिया गया। क्या रिजल्ट है? आगे लिखा हुआ है, वे उन्हें पांव तले रौंदेंगे। पवित्र वस्तु को पांव तले रौंदेंगे। दूसरी बात लिखी हुई है, पलट कर तुमको फाड़ डालेंगे। 2 बहुत ही सीरियस वार्निंग पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। सो इन 2 प्राणियों की उपमाएं यहाँ पर दी गई है, लेकिन एक्चुअली क्राइस्ट वॉज टॉकिंग टू द पीपल, लोगों से बात कर रहा हूं। सो मत्ती उसका 5 अध्याय से शुरू होती है बात और उसमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह देता जा रहा है। और तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 7 अध्याय में हम लोग आते हैं 6 पद में, तब ये बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। कुछ प्रश्न है, मैं बार बार आप लोगों को प्रश्न करता हूं, तो हर एक इंसान के अंदर उठने चाहिए प्रश्न। ये सारी बातें किसको कही जा रही है? कौन कह रहा है ये बातें? डेफिनेटली आप मत्ती का 5 अध्याय का पहला ही पद निकालिए, वहां पर लिखा, वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, उसके चेले उसके पास आए और उनको वह उपदेश देने लगा। केवल चेलों को नहीं, क्योंकि आप आखिरी पद पढ़ेंगे तो वहां पर यह 8 अध्याय में, तो 7 अध्याय का अंत में, तो वहां पर जो बात बताई गई है कि भीड़ उसके इन उपदेशों को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। They were so surprised। बहुत ही कड़ी बातें लेकर प्रभु यीशु मसीह इन तमाम लोगों से बातें कर रहा है। मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे भी समझ में आता है कि what kind of life I have to live, किस प्रकार का जीवन मुझको जो जीना है। तो अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग खुद समझे अब इन बातों को
कुत्ते कौन है? सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सुनिए, किसको कुत्ता कहा गया है? सुअर कौन है? किसको सुअर कहा गया है? पवित्र वस्तु क्या है? क्योंकि पूरा वचन हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग ही वहीं से होती है कि पवित्र वस्तु यह है कि कुत्तों को न दो। और ये सब बातें हम लोग को जानना बहुत जरूरी है और ईश्वर मनन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो बहुत जगह में जाता हूँ, फिलहाल तो मैं बहुत जगहों में अभी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि पैरों की तकलीफ है, लेकिन जहां भी मैं जाता हूँ इन दिनों में भी, वहां पर मैं जो हालत देख रहा हूँ मसीह जीवन की, बहुत भयंकर हालत है। लोग मुंह पर तो अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ये कुत्ता किसे कहा गया, तो अगर आप मत्ती उसका 15 अध्याय निकाले तो वहां पर एक कहानी यहाँ पर बताई गई है। यह प्रभु यीशु मसीह के पास, और वो कह रही है कि मेरी बेटी को आप ठीक कर दीजिए, विनती कर रही है उससे। 24 पद में लिखा, उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहा उसका, क्या कह रहा है? इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री की जो विनती है उसे सुन तो रहा है, वो चिल्ला चिल्ला कर उसके पीछे आ रही है, सुन रहा है सब कुछ, लेकिन बाद में वो एक बात लाता है सामने और कहता है कि इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों के उसको छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो मुझे जहां भेजा गया, जिनके पास भेजा गया, तो गत दिनों में भी हम लोगों ने देखा था कि इस्राएल देश में क्यों भेजा गया प्रभु यीशु मसीह, कारण है ना उसका, परमेश्वर ने इस जाति को चुन लिया है, परमेश्वर ने इस जाति को अपनी प्रजा कहा है, परमेश्वर इनके बीच में काम कर रहा है, परमेश्वर बारंबार इनकी रक्षा कर रहा है, बारंबार इनकी अगुवाई करता है, इनको हर प्रकार से वो जो भी वो सहायता दे सकता था वो सब दिया है हमारे परमेश्वर पिता ने। अब प्रभु यीशु मसीह को भी इस जगत में भेज रहा है वो, और कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, मैं तो और कहीं भेजा नहीं गया हूँ, यहीं भेजा गया हूँ। तो ये कुत्ता और सुअर किसको कह रहा है? वो खाली इजरायली लोगों को कह रहा है? क्या कह रहा है वो? आगे पढ़िए। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। क्या बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? लड़के कौन है ये? और किसकी रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं? किसको कह रहा कुत्ता? तो यहाँ पर तो एक तो मसीह जीवन जो हम लोग जी रहे हैं, इट्स टेरिफिक लाइफ जी रहा है। बहुत जगह मैंने भ्रमण किया है, ऑल ओवर इंडिया में घुमा हूँ, देखा हूँ मैं लोगों का जीवन, मसीह लोगों का जीवन। तो भी ज्यादातर हमारी मिनिस्ट्री जब जवान था मैं, तब तो मैं सिर्फ अन्य जातियों के बीच में काम करता था, ओपन एयर इवेंजलिज्म। और उसके बाद जब जो जो बुढ़ापा आने लगा तो अब मसीह लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये काम किस पर, ये बातें किस पर लागू होती है और उनके बीच में हमको कैसे मिनिस्ट्री अब करना है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, लड़कों की रोटी कौन है? लड़के डेफिनेटली खोए हुए इजराइल के घराने की जो कोई भी भेड़े हैं उनके बारे में कह रहा है वो। फिर कह रहा उनकी रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। ये कुत्ते कौन है? कौन निवेदन कर रही है? कौन प्रभु के पास आके क्या निवेदन रख रही है? वो भी चाह रही है कि मेरी मदद की जाए, वो भी चाह रही है कि मेरे लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा नहीं,
मैं इज़राइल के लिए भेजा गया हूँ। यार बहुत लंबी स्टोरी है ये। पुराना नियम पढ़ेंगे तो इज़राइली लोग वर्स्ट, बहुत खराब हो गए। इतनी वर्स्ट लाइफ जीने लगे वो लोग। और मैं पुराना नियम जब जब पढ़ता हूँ बार बार, बहुत ही अजीब लगता है कि क्या जीवन उन लोगों ने जिया, तो कैसे परमेश्वर का इनकार किया। शुरू से वो करते आ रहे हैं, शुरू से। इनको निकालने वाला परमेश्वर है मिस्र देश से, सब कुछ परमेश्वर कर रहा है, फिर भी परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। और ये लोग यही जीवन जी रहे हैं जो यहाँ पर बताया गया, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। यहाँ पर जो कुत्ता शब्द इस्तेमाल किया गया वो इस स्त्री के लिए किया गया, कनानी यानी अन्य जाति। अब अन्य जाति लोगों को क्यों इस नाम से पुकारा जा रहा है, या क्यों उनको इस तरह कहा जा रहा है? तो लिखा हुआ है, उसने कहा सत्य है। कौन स्त्री कह रही है? सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। वो अपने विश्वास को प्रकट कर रही है, वो इस बात को प्रकट कर रही है, ठीक है आपने जो बात कही वो सच है, मैं मानती हूँ। हम लोग कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, क्योंकि सच्चे परमेश्वर का ना हमारे पास ज्ञान है, ना उसकी कोई बातें हमारे पास है, ना पवित्र शास्त्र हमारे पास है। हम तो वो जीवन जी ही रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके पास आई हूँ, और आपके पास मैं दौड़ दौड़ के आपके पीछे पीछे दौड़ के मैं ये विनती क्यों कर रही हूँ आपके पास? मेरा विश्वास देखिए, मैं क्या बात कह रही हूँ। उसने एक्सेप्ट किया, कह रहा यस, ये लड़कों की रोटी जो है कुत्तों को नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो चूर-चार नीचे गिरते हैं वो आप क्या करते हैं? यानी प्रभु यीशु मसीह जो बातें कह रहा है उसको वो समझ रही है। वो कह रही है हम परमेश्वर की दृष्टि में कुत्तों के समान है, सूअरों के समान है, गंदगी खाने वाले, गंदगी में रहने वाले। और जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है, इज लाइक दिस, वो इस प्रकार का जीवन जी रहा है। सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। खैर प्रभु फिर भी कह रहा है उससे कि बाप रे, इतना बड़ा विश्वास तो मैंने नहीं देखा, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, चूरचारी खाने के लिए तू तैयार हो गई। अब ये रोटी क्या है आप लोग को मालूम है? प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं? बाइबल हम लोग को बताती है, परमेश्वर का वचन क्या है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो रोटी के रूप में हम लोग को क्या दिया गया है? पवित्र बाइबल हम लोग को दिया है। और ये बाइबल जो है हमारे जीवन की रोटी, आत्मिक जीवन की रोटी है ये। और प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम किस प्रकार का व्यवहार रख रहे हो एक दूसरे के साथ, प्लस दुनिया के लोगों के साथ। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं तो भेजा गया हूँ इजराइल लोगों के बीच में, मेरी प्रजा है वो, उनके बीच भेजा गया हूँ, रोटी उनके लिए लेकर आया हूँ। कौन सी रोटी है वो? अपने उपदेश, अपनी आत्मिक बातें। यही तो वो मत्ती उसका 5 अध्याय से 7 अध्याय तक, जो 3 अध्यायों में बहुत लंबा सरमन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, अनेक बातें यहाँ बताई है। लेकिन वो कह रहा है कि ये जीवन की रोटी है।
दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में, मैंने पहले आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने, कौन है वो रोटी, उसका 48 पद पढ़िए, 35 पद पढ़िए, 51 पद पढ़िए, तीनों जगह में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन की रोटी के रूप में प्रकट कर रहा है। यहाँ वो स्त्री से क्या कह रहा है? वो कह रहा है कुत्तों के लिए रोटी नहीं है, यानी ऑल अन्य जाति, सारी अन्य जाति लोग जो है इजराइल को छोड़, दे कम इनटू दिस कैटेगरी, कुत्तों की कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर ने बार बार इजराइलियों को समझाया, मैं तुम्हारे बीच में रहता हूं, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूं, मैं तुम लोग की सारी व्यवस्था करता हूं, तुम लोग के खाने पीने सारी व्यवस्था मैं करते आ रहा हूं। तुमने क्या किया? तुमने किस प्रकार का जीवन जिया? और प्रभु यीशु मसीह बहुत सटीक बात बता रहा, वो कह रहा है कि ये तो लड़कों की रोटी है। यानी परमेश्वर इतना बड़ा काम कर रहा था कि इजराइल को वो अपनी प्रजा कह रहा था, अपने पुत्र कह रहा था। और कितनी बातें उसने कही है। तो प्रभु यीशु मसीह तो इन बातों को लेकर आता है और वो कह रहा है कि सच में तुमने एक्सेप्ट किया मुझे। चूर चार जो नीचे गिर जाता है, फेंक दिया जाता है, आखिर उसको कौन खाता है? या तो पक्षी खा लेते हैं उसको, या यहाँ पर वो कह रही है कि चूर चार जो नीचे गिरते हैं कम से कम वही मिल जाएंगे। And she had such a great faith, चूर चार खाना भी मतलब एक्सेप्ट किया है, उसका विश्वास बहुत बड़ा है। तो उसको ये मालूम है ये चूर चार में भी वो ताकत है, वो आत्मिक ताकत है, उसके अंदर भी इतनी बड़ी काबिलियत है कि अगर वो चूर चार भी मुझे मिल जाए और मैं खा लूं या मेरी बेटी खा ले तो मुझे आजादी मिल जाएगी, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ट्रेमेंडस बात यहाँ पर लेकर वो आती है। सो सारी अन्य जाति परमेश्वर की निगाह में कुत्तों का जीवन जी रही है। परमेश्वर कह, लेकिन कह रहा है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है, इसलिए वो कह रहा पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। अभी ये पवित्र वस्तु क्या है? तब पुराना नियम तो हम लोगों ने बहुत बार स्टडी किया, बहुत सारी बातें सुनी हम लोगों ने, क्या क्या पवित्र था, किस तरह उसको पवित्र कहा गया। मैंने आप लोग को एक बड़ी गंभीर बात बताई थी कि कोई भी वो वस्तु जो परमेश्वर के उपयोग में आती है, दैट इज पवित्र, वो पवित्र हो जाती है। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातें पुराने नियम में बताई है क्या क्या पवित्र है, लेकिन यहाँ पर प्रभु जो बात कह रहा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर कह रहा है कि इस गॉड्स कवर्नेंट ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की जो वाचा के समय उसने जो आशीष देने का वादा किया है। मैंने तो पता नहीं जिंदगी में कितना ये पर्चे बांटे होंगे बाइबल के, कितने नए नियम बांटे होंगे, कितने बाइबल बांटे होंगे। क्या पवित्र नहीं है? ये पवित्र है। आप क्वेश्चन करेंगे मुझसे, आपने क्यों बांटा? तब यहाँ कहा गया पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। सो प्रीवियसली मैंने आप लोग को एक बहुत गंभीर एग्जाम्पल दिया था। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नेचर, 4 प्रकार के स्वभाव होते हैं। फिर एक बार थोड़ा सा बता दूं। पहला स्वभाव जो है वो शैतानी स्वभाव, डेविल्स नेचर। दूसरा स्वभाव है वो है एनिमल्स नेचर।
प्राणियों का स्वभाव। तीसरा स्वभाव जो है वो किसका है? वो ह्यूमन है, मानव स्वभाव। और चौथा स्वभाव जो है वो क्राइस्ट नेचर है, मसीह का स्वभाव। चारों को मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। और ये चार प्रकार के नेचर में आज इंसान जी रहा है, और शैतानी स्वभाव इसमें सबसे खतरनाक है। मीन्स उसने डिसाइड कर लिया, आई विल नेवर वर्शिप ऑलमाइटी गॉड। मैं कभी उसको नहीं मानूंगा, कभी उसके पीछे नहीं चलूंगा। मैं खुद परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर कहता हूं। दूसरा जो हमने देखा था एनिमल्स नेचर, हर एक मैंने उसके एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे। एनिमल्स नेचर जो है ये कुत्तों का स्वभाव, सुअरों का स्वभाव, यहाँ स्वभाव की बात हो रही है। ऐसा स्वभाव जिन लोगों में पाया जाता है। अच्छा, हम लोग सुसमाचार प्रचार हर जाति के लोगों के बीच में करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या ये पवित्र नहीं है? डेफिनेटली इट इज पवित्र। इसी के द्वारा तो लोग उनका परित्राण हो रहा है, या उनका बॉर्न अगेन लाइफ उनको मिलती है, या उनका जीवन में जो परिवर्तन आते हैं इसी पवित्र पुस्तक की वजह से आते हैं। लेकिन यहाँ कुत्तों को नहीं बांटने कहा गया। यानी जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति दूसरे का ही लूटने पर बैठा हुआ है, और जो व्यक्ति कभी इस नेचर को छोड़ नहीं सकता है, उनके बीच में आप ये पवित्र वस्तु आप दोगे, वो क्या करेगा? उसको परिणाम बताया हम लोग को। वो कह रहा वे उन्हें पांव तले रो देंगे। एंड इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग। अभी एक भाई है कर्क करके, अमेरिका का, उसका बहुत आ रहा है वीडियोस। वो बहुत अच्छा कंजर्वेटिव था वो, मतलब परमेश्वर के वचन को मानने वाला व्यक्ति। बहुत प्रचार किया उसने। लास्ट में अमेरिकन लोगों ने उसको मार डाला, दे किल्ड हिम। कहा गया है यहाँ पर, वो पलट कर तुमको फाड़ डालेंगे। इसीलिए हम लोग जब बाइबल अध्ययन करते थे या थियोलॉजी अध्ययन करते थे, हम लोग को ये बात बताई जाती थी कि कौन कौन ऐसी जातियां हैं, कौन ऐसे लोग हैं who are ready to accept the word of God. फर्स्ट आपका इवेल्युएट करिए। पहले जहां पर आपको जाना है वहां पर पहले जाके देख लीजिए पूरा, किस प्रकार के लोग वहां रहते हैं, किस प्रकार के लोगों के बीच में आपको जाना है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है मत्ती उसका 10 अध्याय में 16 पद में, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यहाँ कुत्ते भी है, सुअर भी है, भेड़िए भी है, सांप भी है, करेत भी है। ये न टाइप के ऐसे पशु हैं जो आपको नहीं छोड़ेंगे, फाड़ डालेंगे। व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि कहा गया पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। तो इसीलिए हम लोग जाते थे, पहले अध्ययन करते थे उस इलाके का, किस प्रकार के लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके बीच में हम जा रहे हैं, और उनके बीच में जाकर हम किस प्रकार की बातें बताएंगे। ये पवित्र वस्तु है। पवित्र वस्तु तो बहुत कुछ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक नाम दिया है, हमारे परमेश्वर ने हमें एक नाम दिया है। परमेश्वर खुद ही कहता है, मूसा जब कह रहा था कि मैं इजराइलियों के पास तो जा रहा हूं, लेकिन आपको तो मालूम है उनका स्वभाव, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट। लेकिन चूंकि आप भेज रहे हैं, बहुत बहाना किया, लेकिन लास्ट में वो एग्रीड, जा रहा हूं, ठीक है चलो।
अरुण को भेज रहे हैं ना मेरे साथ। अरुण भी आया था मिलने, फिर वापिस जा रहा। चलो वो लोग गए, बहुत से चमत्कारी काम भी किए, लास्ट में प्रजा को छुड़ाया भी। लेकिन आप देखिए उन लोगों ने क्या किया। तो वहां भी हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन मूसा कह रहा है कि आपका नाम क्या है और परमेश्वर का नाम क्या है, परमेश्वर का नाम कैसा है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पर मैंने गत दिनों में जब गुजरात में था तब मैंने प्रभु यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसके बारे में बताया था। वहां मत्ती 6 अध्याय 9 पद में क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें एक नाम दिया गया है, सो पवित्र नाम, इतना होली नाम है वो, इतना पवित्र नाम है। तो प्रभु कह रहा है ये वचन जो है ये भी पवित्र है और ये जो नाम है वो भी पवित्र है। इसी नाम से बड़े बड़े काम होने वाले हैं। और इस बातें मैंने आप लोग को बताई है। प्रभु पिता परमेश्वर खुद कहता है मेरा नाम क्या है, मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई, मैं जो हूं सो हूं। और तब वो उस नाम को लेकर जाता है, ट्रेमेंडस बड़े काम होते हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसके 8 पद में आप देखिए वहां पर जो प्राचीन लोग हैं और जो वहां पर स्वर्ग का सीन वहां पर बताया गया है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं वो चारों प्राणियों की। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो दिन रात ये कह रहे हैं परमेश्वर के सामने, डेली दिन रात वो ये बात कह रहे हैं। बोले कितना पवित्र नाम है। क्या उस नाम से कितने बड़े काम हुए हैं आज की दुनिया में, अभी तो हो रहे हैं, अभी और होंगे। चलिए होने दीजिए, और बड़े काम होने दीजिए। ये पवित्र नाम हमें दिया गया, तो ये पवित्र नाम भी हम उनको देना है जो उसको एक्सेप्ट करता है। अभी कुछ लोगों का हम लोग देख रहे हैं, बहुत उनके लिए प्रार्थना की जा रही, बहुत उनके लिए प्रभु से मन्नत मांगी जा रही कि उपवास प्रार्थना भी लोग कर रहे हैं उन लोगों के लिए। बट यू सी देयर स्वभाव क्या लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। सो परमेश्वर कह रहा है कि वन हु इज नॉट एक्सेप्टिंग, जो ग्रहण नहीं कर रहा है, उसको आपको देने की जरूरत नहीं, बार बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए, अच्छी बात है, वी शुड प्रे। बाइबल कह रही है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो वी हैव टू डू अवर ड्यूटी। जो कहा गया, प्रभु ने शिक्षा दी, वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रभु उनके बीच में अगर काम नहीं कर रहा या प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इस कैटेगरी में है, उनमें चेंज आने वाला नहीं है। वो लास्ट उनको नरक की आगी है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो उनके बीच में नहीं जाना है। फिर हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र, उसकी कितनी अहमियत है, कितनी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई है। फिलिपियों की पत्री में हमने कई बार देखा है, वो तो रिजल्ट बता दिया गया है हम लोग को। और इसीलिए हम लोग को बहुत समझना है कि रियली हमें कैसा जीवन जीना है और क्या काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ये समझा रहा, बता रहा है, ये उसकी टीचिंग है। तो पहले हमें क्या जांचना है, अपने जीवन को जानना है।
दूसरा हम लोग को क्या जांचना है, क्या समझना है? दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 पद, जो बहुत ही जाना पहचाना पद है, और उस पद को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बहुत ही जाना पहचाना हम लोग का ये पद है, और इसको हम लोग को अपने जीवन के लिए लेना बहुत जरूरी है। से मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कितना बढ़िया बढ़िया पहन के आया हूँ, सेंट बढ़िया लगाया है, ये है वो है, गाने में मैं कितना मस्त हूँ। हाँ, क्या आज हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है? ये उपमा प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। मुझ पर इल्जाम मत लगाइएगा, मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ये बात। बहुत लोगों को बहुत समझाया जाता है, जो पीने वाला है उसको कितना भी समझाओ, बट इज इम्यून टू दैट। वो इतना पीता है। आज का दिन कौन सा है जानते हैं आप लोग? अल्कोहल डे। लीजिए, होते 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 लास्ट में इसको बना दिया अल्कोहल डे। मतलब जितनी पीनी पियो आज। किस कैटेगरी में रखेंगे आप इसको? किस कैटेगरी में रखेंगे? तो बहुत लोग हैं हमारे मसीह लोगों में, तो ये कहा ही जाता है क्रिश्चियन मतलब क्या, उनको शराब ना हो तो मजा ही नहीं आती है, वो भी फॉरेन की वाइन, उसको पियो। ये उनकी उनकी पहचान है, ये है क्रिश्चियन लाइफ की पहचान। पवित्र वस्तु आपके पास है कि नहीं, मैं तो पहले ये क्वेश्चन करूंगा। क्या पवित्र वस्तु आपके पास है? डू यू हैव दैट नेम? पवित्र नाम है, पवित्र वचन आपके पास है। खाली पढ़ने के लिए नहीं, आपको इस पर मनन करना है, इसको स्मरण करना है, इस पर आपको डिवोशन करना है, और तब आप जाके परमेश्वर की अद्भुत बातें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लोगों के पास टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। आज ही मैं एक टीचर से पूछ रहा था, और उसने कहा क्या करें हम, पढ़ा के आते हैं, उसके बाद फिर यहाँ बैठ जाते हैं, फिर हम कुछ ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर हम कुछ करते हैं, तो टाइम ही नहीं है, फिर खाना बनाना रहता है, ये है वो है। तो तमाम बहाने तो बना ही लेते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो किसको कह रहा प्रभु यीशु मसीह ये बात की पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो? किसको कह रहा? जब आप नहीं देंगे टाइम परमेश्वर को, पवित्र वस्तु आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। देन व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप? पैरों तले रौंदेंगे उसे, पैरों तले रौंदेंगे। रौंदने का मतलब क्या है? नहीं, उसका उल्टा सीधा अर्थ लगा के उल्टी सीधी बातें करना। एक दो पद बाइबल का क्या जान लिया, उसी को दूसरों को समझाते हैं कि जानते हो बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है। अरे पहले उसका अर्थ तो समझो, मतलब तो समझो, इसके बाद आगे बोलो। दूसरा पत्रस में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पर। सॉरी, मैं पहले ये बता दूं आपको, ये तीमुथियुस वाला, तो उसमें लिखा हुआ है कि उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन जो है सिद्ध बने। तो वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर की बातें जो पवित्र है, इस बातों को हम किस तरह उपयोग में लाते हैं। और यहाँ पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहा है कि इन बातों में क्या क्या है, सत्यता है। ये बातें आप एक्सेप्ट करते हैं, आप एक आदरणीय व्यक्तित्व प्राप्त करते हैं। तीसरी बात वो कह रहा है, इससे आपको उचित बातें बोलने में, समझने में, स्वीकार करने में मदद मिलती है। चौथी बात वो कह रहा है, ये चूंकि पवित्र बातें हैं,
तो आपके जीवन में लागू होती है और परमेश्वर का वचन, तो डेफिनेटली आपका जीवन पवित्रता में आगे बढ़ता है। देन यू विल लीव एवरी वर्ल्डली थिंग। सारी दुनिया की चीजों को आप छोड़कर प्रभु के पीछे चलते हैं और उसकी पवित्र बातों का अनुसरण करते हैं। फिर सुहावनी, ये चूंकि सुहावनी बातें हैं तो आपके जीवन को भी सुहावना बनाती है। केवल बोलने के लिए नहीं, जीवन को सुहावना बनाती है। वाह, गुड बात। मन भावनी, परमेश्वर का वचन आपको भाता है, इसका टेस्ट खाया आपने, टेस्ट करके देखा, खा के देखा, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। परमेश्वर का वचन आपको जीवित रखेगा। लेकिन मन को भावने वाली जो बातें हैं वो इसी वचन में आपको मिलती है। इसलिए आपको ये वचन जो है वो पवित्र है और ये पवित्र वस्तु आपको अपने पास रखनी है। लेकिन ये आपको कुत्तों को नहीं देनी है। थैंक गॉड कि परमेश्वर हम लोग को सचेत कर रहा है। दूसरा पत्र हम लोग निकाले, वहां पर बहुत ही सटीक बातें यहाँ पर बताई है और वो बात जो हम लोग पढ़ते हैं बार बार, तो उसका दूसरा पत्र 2 अध्याय उसका 22 पद और वहां पर लिखा हुआ है, हम लोग 21 पद से पढ़े, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। अब देखिए, परमेश्वर का वचन आपको दिया जा रहा है। मैं भी जब जब आप लोग से बातें करता हूँ, अनाप शनाप बेतुकी बातें मुझे नहीं करनी है। मुझे परमेश्वर का वचन और उसका अर्थ और अर्थपूर्ण बातें आप तक पहुंचानी है। ये परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन साथ में कह रहा है कि आप जो कर रहे हो वो काम तो ठीक है। जब परमेश्वर इस बात को भी ला रहा सामने कि इजरायली लोगों को देखो, उन लोगों को वो बातें पहुंचाई गई। इवन प्रभु यीशु मसीह के जो भी बहुत सारे अनुयायी थे, बहुत सारे अनुयायी थे और बहुत सारे पुराना नियम को मानने वाले थे, उसी पर चलते थे वो लोग। ऑल शास्त्री, फरीसी, महायाजक, सदूकी, वो सब सेम एक ही लाइन में चलते थे। अब प्रभु यीशु मसीह आता है, प्रभु यीशु मसीह आके नई बातें लेकर आता है, नई बातें लेकर आता है। वो कह रहा है कि मेरा काम डिफरेंट है। नेक्स्ट उसमें फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी सुअर बाकी है, अभी तो कुत्तों पर हम लोग सुन रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय में, और ये पूरा 2 अध्याय उन कुत्तों के बारे में बताया गया, पूरा 2 अध्याय। आप लोग घर में बैठ के बहुत ध्यान पूर्वक इस बातों को पढ़िएगा। थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ। पहला ही पद में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता, पुराना नियम को कह रहा है, उनके बीच में कौन थे? झूठे भविष्यद्वक्ता थे। दे वर डॉग्स। क्योंकि इसका निचोड़ 22 पद में बताया गया है। 22 पद में क्या बताया गया है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। वो टू सच काइंड ऑफ पीपल। स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। कितना भी आप समझाए, कितना भी बढ़िया उपदेश दे दीजिए, उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है हमें कीचड़ में लौटना है और हमें अपनी उल्टी की हुई चीज को फिर खाना। खिलाया गया तो बढ़िया, उल्टी कब होती है? यहाँ पर बताया गया, पहला ही पद में बताया गया है, इस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, झूठी शिक्षा देने वाले।
उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। आज के जमाने में देख रहे हैं हम लोग, आज के जमाने में देख रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। ओहो, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर आती है सारी बातें। क्या है उनका जीवन? ठीक है, आपका पिछला जीवन खराब था, मान लेता हूं। अब आपका जीवन क्या है? व्हाट आर यू नाउ? इसलिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो लिखा है, तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। ये लोग घर घर जाते हैं, घर घर झूठी शिक्षाएं देते हैं, गलत गलत शिक्षाएं सिखाते हैं, गलत गलत बातें सिखाते हैं। गलत से ये मत समझिएगा कि वो लोग दारू पीना सिखाते हैं, वो लोग ये नहीं, वो लोग ये सब नहीं सिखाएंगे, लेकिन बाइबल को तोड़ मरोड़ के झूठी शिक्षा देंगे। तो उसी में से तो बहुत सारे कल्ट्स निकल आई है, बहुत सारे झूठे शिक्षक निकले हैं, उन्हीं का पीछे चलते हैं, उन्हीं शिक्षाओं को मानते हैं। अभी नागालैंड में फिर आ गया, बाप रे, कितना कितना गलत गलत शिक्षाएं आ रही है, वो लोग पीछे भाग रहे हैं। अब सैटानिक आ गया, सैटानिक चर्च बन गया वहां। अब कहाँ बना है, कोहिमा में बना है कि कहाँ बना है, बट इट इज देयर। वो लोग सब गंदे काम कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू लिसन। वो नहीं सुनना मांग रहे, वो कह रहे नहीं, परमेश्वर ने हमको बनाया अपने स्वरूप अपनी समानता में, लीजिए। परमेश्वर ने बनाया हम लोग को अपने स्वरूप अपनी समानता में, ये करने के लिए। इज इट राइट? ये क्या सही बात है? इसलिए बनाया था परमेश्वर ने। अब आधुनिक जो मिल रहा है, हर गंदी चीज वो लोग कर रहे हैं। That's why it is called Satanic Church. पहले वहां गॉड इज अ वुमन, ये नागालैंड से चला, बताइए। चाइना से आया, अंदर आते 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 नागालैंड तक पहुंच गया, कहां तक आगे बढ़ रहा है गॉड नोस। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो। अब ऐसे सैटानिक चर्च में जाके आप ये वाला उपदेश देंगे जो मैं दे रहा हूँ, वो उपदेश उन लोग को देंगे, विल दे एक्सेप्ट इट? क्या करेंगे वो लोग? फाड़ खाएंगे, पांव तले रौंदेंगे। दे विल नॉट लिसन, नहीं सुनेंगे वो लोग। तो एक्सेप्टेबल कौन है, कौन उसको सुनता है, कौन उसको चाह रहा है? उनके पास जाके तो हमको डेफिनेटली सुसमाचार और हकीकत की हजारों बातें आप बताइए, सो दैट उसका जीवन परिवर्तित हो, उसका जीवन हर एक गंदी आदतों को छोड़कर, एक कुत्तों का जीवन छोड़कर प्रभु में आए और प्रभु की प्रजा कहलाए, प्रभु के साथ चले। तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊंचे पद वालों को क्या कहते हैं, यहाँ पर 11 पद में लिखा हुआ है, ये लोग हठी है, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो भी आगे तो स्वर्गदूतों के बारे में, लेकिन ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। कौन है ऊंचे पद वाले? इसको परमेश्वर ने ऊंचा पद दिया, आप अपने आप बन गए हैं, वो नहीं कह रहा है यहाँ बाइबल। बाइबल डज नॉट टॉक अबाउट दैट। परमेश्वर ने आपको ऊंचा पद दिया है कि नहीं? कौन कौन सा पद दिया है आपको? बाइबल हम लोग को बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में, 14 अध्याय में, दोनों में है बात। वहां पर हम लोग को बताया गया है अनेक प्रकार के, पहले प्रेरित, फिर भविष्यद्वक्ता, फिर शिक्षक, फिर चंगाई करने वाले, अन्य भाषा का अर्थ बताने वाले, तमाम जो ये ऊंचे पद वाले लोग हैं,
जो तुम्हें शिक्षा देते हैं उनको दूना आदर के योग्य समझो। कौन है ये ऊंचे पद वाले? Those who have received the gift of God, परमेश्वर का ये वरदान उन्हें मिला है, वो ऊंचे पद वाले। फिर मैं आपको समझा दूं, झूठी शिक्षा मत देना, क्योंकि बहुत लोग आजकल ये दुनिया में टेरिफिक काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा तुमको पाना है। वेल, बहुत अच्छी बात है। यस, एवरीबडी हैज टू रिसीव। सभी को अन्य भाषा बोलना है। दिस इज अ रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग। इसी के चलते बहुत सारी कलीसियाओं में मैं गया हूं, पेंटिकोस्टल चर्चेज में, यही शिक्षा उनके जीवन को नरक में ले जा रही है। बिकॉज उनको कोई गिफ्ट नहीं मिले, कोई ऊंचा पद नहीं मिला है, कोई परमेश्वर का वरदान नहीं मिला है। जबरदस्ती वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से तता तूतू तीती बा क्या क्या बोलते हैं। इट्स ऑल रॉन्ग, ये गलत है, ये झूठी शिक्षा है। आप जांचिए उनको, आप जांचिए, देखिए उन लोग का जीवन क्या है, क्या इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं वो लोग। ये गंभीर शिक्षा दे रहा हूं। एंड आई फील सो अनहैप्पी, बहुत मैं दुखी होता हूं ये सब चीजें देखता हूं तो। बाइबल की बातें पूछो, जीरो। बाइबल के अर्थ को पूछिए, जीरो। चर्च का चर्च, पूरा पूरा चर्च ऐसा बैठा हुआ है, कुछ नहीं जानते। बाइबल कितनी बार पढ़ते हैं? नहीं। कितनी बार पढ़ा? नहीं, कुछ नहीं। हमको खाली बस वही भाषा बोलना है। इट्स अ रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग, गलत है। ये नाश, विनाश है, विनाश है उनके लिए। बाइबल कह रही है 12 पद में, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे, आप ही सड़ जाएंगे। You see, there is no development in your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हो रही है। कुछ बाइबल समझ में नहीं आ रही है। समझ लीजिए कहां पर, किस कैटेगरी में आप है, किस कैटेगरी में। और ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए 21 पद में लिखा है कि पहले इनको धर्म की बातें बताई गई, धार्मिकता की बातें समझाई गई, सिखाई गई। उन लोगों ने सीखा, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या किया है? लिखा हुआ है कि क्योंकि धार्मिक बातों के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि इसे जानकर वे पवित्र आज्ञा से फिर जाते हैं जो उन्हें सौंपी गई थी। तब उनके लिए कहा गया है, उनके लिए ये कहावत है कि वह धोई हुई सुअरनी के समान है जो कीचड़ में लौटने चली जाती है, और कुत्ते के समान है जो अपनी छांट की ओर फिर खाने के लिए चला जाता है। फिर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले मैं एक बार बताया था आप लोग को, लेकिन अभी इसमें और भी काफी गंभीर बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगा सुअर किस व्यक्तियों, इन व्यक्तियों को कहा गया, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन किया आप लोग को, कौन है व्यक्ति जिनको कुत्ता कहा गया है, कौन है व्यक्ति जिनको सुअर कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या वजह है, क्या किया उन्होंने, उनका कैरेक्टर बताया गया है, उनका कैरेक्टर बताया गया है। They will never accept the word of God.
परमेश्वर का वचन कभी स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग। आज जांच का दिन है, अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए। मैं अगर अपने आप को नहीं जांचता, उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप लोग को मालूम है, नेक्स्ट उसमें भी मैं थोड़ा बहुत इस पर बातें बताऊंगा आप लोग को। लेकिन वो अपने आप में आया, अपने आप को जांचा उसने, अपने आप को देखा पहले उसने, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कैसे ऐसे बिगड़ गया, कैसे मेरे जीवन में, मेरा जीवन अच्छा था, आई हैड एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड, जो मुझे चाहिए वो सब था मेरे पास, जीवन कैसे बिगड़ गया। लेकिन जब वो अपने आप में आया तब वो लौटता है। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मन फिर आओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजीक आ गया। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, स्वर्ग का राज्य समझ में नहीं आएगा और कभी उसमें प्रवेश करने मिलेगा नहीं। इस पर भी अनगिनत बातें मैं बता चुका हूँ आप लोग को। प्लीज कृपा करके इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं सप्ताह में 2 मैसेजेस डालता हूँ, छोटा छोटा, और उसको भी आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पर आएगा, जोशुआ जैकब भगत करके आप लिख दीजिए और उनके मैसेजेस, तो सिलसिलेवार सारे मैसेजेस आ जाएंगे। आप लोग देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, उन मैसेजेस को शेयर कीजिए। ज्यादा मैं चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए बहुत परिवर्तन आ सकता है और आएगा, मेरी यही तमन्ना है। प्रार्थना करें। ये हमारे पिता परमेश्वर, हमारी सुधि है, ओ प्रभु जी, उन सबों के लिए हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उन पर दया कीजिए, दया कीजिए, उनको लौटा ले आइए प्रभु जी। ऐसा ना हो कि फिर वो गंदगी में जाकर लौटते रहे और गंदी वस्तुओं को खाते रहे। ओ प्रभु जी, प्रभु सहायता कीजिए उन लोग को, आपका नाम बदनाम न होने पाए प्रभु, क्योंकि ये नाम पवित्र है। ये नाम जिसके पास भी है प्रभु, उनके जीवन में उत्तेजना दीजिए, गंभीर बातों को समझने, अर्थपूर्ण बातों को समझने में अगुवाई और मदद कीजिए। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हमें प्रार्थना मिलती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।